पूछना है बिटवाइज एक्स और। और ये मैंने कुछ लोगों के प्रोग्राम में देखा है कि वो भी ऐसा ही फॉलो करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये काफी एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन लिखें, उसके बाद आप अपना एक्चुअल प्रोग्राम लिखें। ओके, बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर। ओके, जो बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर है या एक्स और ऑपरेटर, सिंपल आप बोल सकते हैं एक्स और ऑपरेटर वर्क करता है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है ए एक्स और बी इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, ये एक्चुअल में इसे अगर मैं फिर से एक्सपैंड करूं तो ये आपका बनता है ए एंड, ये आपका होगा एंड बी कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट या बार बोला जाता है, प्लस या और है ये, और ये होगा ए बार एंड बी। ओके, जस्ट अ मिनट। मैं एक सिमुलेटर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ओके एक्स और गेट सिमुलेटर। Okay, toggle and gate. Okay, got it. लॉजिकली पे हूं मैं अभी, विजिबल है सभी को? यस सर। और ये रहा मेरा एक्स और गेट। ये आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, जब इसे पढ़ेंगे तो अभी ये मेरा 2 इनपुट 1 आउटपुट पे काम कर रहा है, ये एक्स और गेट है। ओके, और ये मेरा एक आउटपुट है और इसे मैं आउटपुट को कनेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इनपुट देना है, और इनपुट के लिए मैं अभी 2 इनपुट्स ले लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट इनपुट हो गया। ओके, और ये मेरा सेकंड, आई थिंक ये कांस्टेंट है। ये बल्ब ग्लो हुई, आप लोगों ने दिखा चेंज? यस सर। ओके, ये एक्सॉर का है, और जस्ट अ मिनट, इसे क्या मैं एडिट कर सकता हूँ? ओके, नो इश्यूज, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। पर देखो ये 1 और 0 पर इसने ऐसा बिहेव किया, और 1। हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, गॉट इट। डिलीट। ओके, ये मेरे दोनों अभी ऑफ हैं। ओके, जैसे ही मैं 1 को, एक को मैंने ऑन किया है, देखो ये अभी ऑन स्टेट पे है, और जैसे मैं फर्स्ट वाले को ऑन करता हूँ, सेकंड वाले को ऑफ रखा हूँ, तो वो लाइट ग्लो हो रही है। फिर मैंने सेकंड वाले को भी ऑन किया, लाइट फिर से ऑफ हो गई।
और मैंने फर्स्ट वाले को ऑफ किया तो लाइट ग्लो हो रही है। ओके, ये आपका लॉजिकली है, यहाँ पे आप सभी चीजों को सिमुलेट कर सकते हैं। ओके, एक तरह से जितने भी आपके गेट्स हैं उन्हें आप सिमुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू। और मैं लेबल यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट जो होता है जो ए एक्स और बी का, ए एक्स और बी का जो एक्सप्रेशन है वो है आपका ए एंड बी का बार एंड और ए बार एंड बी। ओके, ये ए बार जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो ए बार आपको दिख रहा है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, यानी कि नॉट ऑफ ए। तो ये जो सिमुलेशन था एज इट इज मैं उसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ छोटे कंपोनेंट्स पे। आप देखते हैं ये मेरा एक बार हो गया, ओके, और नॉट हो गया एंड वन मोर नॉट मुझे रिक्वायरमेंट होगी, और मुझे एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो एंड ओके, एंड आफ्टर दैट वन और की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो पूरा सिमुलेशन है ये एक्सॉर है। एक्सॉर अब मैं आपको एक्चुअली जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है मैं उसके थ्रू से बनाकर आप लोगों को शो कर रहा हूँ कि कैसे एक्सॉर जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है क्या वो सही है या गलत है। ये मैंने सभी ओके, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को मैं क्रिएट कर रहा हूँ ए एंड बी बार। ओके, सो मैं यहाँ पे ए और बी के लिए दो बटन्स ले रहा हूँ, टॉगल स्विच है ताकि मैं वैल्यूज को चेंज कर सकूं। और ये ए को मैं एज इट इज दे रहा हूं मैं फर्स्ट पे, फर्स्ट ये मेरा एंड गेट है। ओके, और एक बी ले रहा हूं, ये मेरा बी है, और बी को मैं बार करके दे रहा हूं, ये मेरा नॉट गेट है। जो मैंने ये लिया है वो एक नॉट गेट है। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन पे आज जो चीजें आ रही हैं वो है ए आ रहा है उस पे, और जो बी आ रहा है बी एक्चुअली नॉट होके आ रहा है, दैट मीन्स बी बार आ रहा है उस पे। और क्योंकि उसे एंड गेट से पास कर रहा हूं मैं, तो एंड गेट क्योंकि मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पे ये जो इस पॉइंट पे मुझे मिलेगा ए बी बार मिलेगा। ओके, अब नीचे वाला जो सिचुएशन है वहां पे हम लोग देखते हैं, ये जो ए है मैं उसी को ही अब यहाँ पे बार करके दे रहा हूँ। ओके, और जो बी है उसे मैं बी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ इससे। और अब यहाँ पे मैं इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और क्योंकि ये मेरा यहाँ पे आएगा और ये है मेरा ए बार बी। ओके, अब एक बल्ब मैं लेता हूँ और एक आउटपुट डिटेक्टर एक तरह से, और इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो अभी दोनों ऑफ है, दैट मीन्स दोनों अभी जीरो स्टेट्स पे हैं, और जैसे ही मैं वन को एक ये करता हूँ देखो वहां पे ऑटोमेटिकली उसका लाइट ग्लो हो गया। ओके, अब दोनों को सिंक करके देखते हैं क्या हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो सही है या नहीं। अभी ये दोनों ऑफ है तो इसका भी स्टेटस ऑफ है। ओके, ये दोनों चीजें ऑफ है। अब मैं एक पैटर्न मैं ये बना रहा हूं। अब मैं 0 और 1 ये कर रहा हूं, मैं बी को 1 कर रहा हूं, और बी को जैसे ही मैंने 1 किया लाइट मेरा ग्लो किया, मैंने बी को 1 किया मेरा लाइट यहाँ पे भी ग्लो कर रहा है। क्लियर है? जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वो एज इट इज है, आप इसे भी क्रिएट कर सकते हैं और ये भी। इसका इन डेप्थ की ये कैसे काम कर रहा है कि इसके सारे ट्रूथ टेबल आप जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे तो आप लोग और अच्छे से ये करेंगे, या आप ये फ्रीली अवेलेबल है logically.ly, आप यहाँ पे आके सिमुलेट कर सकते हैं खुद। क्लियर है? अभी कॉन्सेप्ट मैं से पूछ रहा हूँ क्या इसका लॉजिक क्लियर है आप लोगों को जो एक्सऑर का है? सर एक बार और समझा दीजिए।
एक बार ओके। ये कैसे मैंने क्रिएट किया ये पता चला, ये देखो ये सीधा एक्सऑर है। मैंने यहाँ से एक एक्सऑर गेट उठाया और मैंने उसमें 2 इनपुट्स दिए और मैंने आउटपुट को चेक किया क्या मेरा एक्सऑर गेट सीधा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब उस एक्सऑर गेट के लिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ए एंड बी। मेरा एक्सप्रेशन है ए एक्सऑर बी इक्वल्स टू ए एंड बी का बार और बी का डैश, इसे कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, यानी कि नॉट ऑफ बी। और उस नॉट ऑफ बी के लिए हम लोग एक नॉट ऑपरेटर यहाँ पे एक नॉट गेट अवेलेबल है, नॉट गेट हम यूज करते हैं, तो मैंने नॉट गेट यहाँ पे यूज किया। अब ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, यहाँ पे ए और बी मैंने इन दोनों को बनाया है। ये मेरा ए है, इनपुट ए, और ये मेरा बी इनपुट है। ओके ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। पर इस वाले पॉइंट पे जब मैं उसे एक नॉट से उसे पास करता हूं तो वो बी नहीं रहता, वो बन जाता है बी का बार। ओके दैट मीन्स बी डैश बोल सकते हैं उसे आप लोग, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यहाँ पे हो गया। तो जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंड को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है उसे डायरेक्टली, और बी का डैश, बी डैश यानी कि बी बार, और यहाँ पे एंड की वजह से क्या बन रहा है वो ए बी डैश, और यहाँ और लगा हुआ है आगे। और सिमिलरली सेकंड वाले जो एंड है उसमें मैं क्या दे रहा हूँ, ए को कॉम्प्लीमेंट करके दे रहा हूँ और बी को मैंने डायरेक्टली पास किया है। ओके तो इस वजह से इस पर्टिकुलर एंड गेट पे क्या बन रहा है, ए बार बी। ओके और इन दोनों को एंड कर रहा हूं मैं, यानी कि एक तरह से सम कर रहा हूं, तो सम करने से मेरा एक कंप्लीट एक्सप्रेशन बन रहा है ए एंड बी, ए बार ए बी बार एंड ए बार बी, और ये जो आउटपुट आ रहा है वो एक्सऑर के इक्विवेलेंट आ रहा है। जब मैं दोनों को ऑफ करता हूं तो ये भी सेम बिहेव करता है। अब क्लियर है? क्लियर है? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ये एक एक्चुअली में उसका एक इलस्ट्रेशन था कि ए एक्स और बी कैसे काम करता है और क्या एक्चुअल में होता है ए एक्स और बी। ओके इसे प्रोग्रामेटिकली अगर हम इंप्लीमेंट करें तो प्रोग्राम में क्योंकि सीधा हमें आउटपुट दिखता है, क्योंकि वहां पे एज ए ऑपरेटर वहां पे अवेलेबल है, हम वहां पे एक्चुअल उसके ट्रूथ टेबल को या उसे एनालाइज नहीं कर सकते यहाँ से। ये प्रॉब्लम इसके साथ आ जाती है जब आप उसे एज ए ऑपरेटर यूज करते हैं। पर फिर भी मैं ये करता हूँ आप लोगों के लिए, हैश इंक्लूड stdio.h int main, जो मेरा मेन फंक्शन है। ओके अब यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज ले रहा हूं, int int x ले रहा हूं मैं, x की वैल्यू मैं दे रहा हूं 1 एंड int y मैंने ले लिया और y की वैल्यू मैंने दे दी 0। ओके और मैं प्रिंट कर रहा हूं प्रिंट एफ स्लैश n x और ऑफ परसेंटेज t। x XOR y। ओके यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके कुछ लोगों को अभी भी कंपाइल करने में प्रॉब्लम हो रही है प्रोग्राम्स को, तो वो ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसे कंपाइल कर रहा हूं। मैं सबसे पहले फाइल G++ लिखता हूं, या आप GCC भी लिख सकते हैं। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, नियरली दोनों सेम है। GCC लिखेंगे उसके बाद स्पेस देंगे, याद रखेंगे GCC लिखने के, और यहाँ पे मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है। ओके ये मेरा $साइन है, और आपके में अगर विंडोज पे है
यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट का साइन होता है और उसके बाद मैंने कोई स्पेस नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट लिखा GCC एंड स्पेस दिया GCC के बाद, और उसके बाद क्योंकि मेरा फाइल का नेम है x और .c और मैंने एंटर प्रेस किया। ओके क्योंकि मैंने डिफॉल्ट फाइल नेमिंग यूज किया है तो और वो जो आउटपुट फाइल बनाएगा मेरे में सिस्टम में वो a.out बनाएगा, आपके में a.exe बनाएगा। तो आपको जब रन करना होगा तो a.exe का लिखेंगे, a.exe लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे विंडोज पे, क्योंकि मेरा सिस्टम उबंटू है, मेरे में थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो मुझे a.out लिखना पड़ेगा और उसने मुझे दे दिया आउटपुट 1। ठीक है, इसे थोड़ा सा और डिफरेंट कर सकते हैं हम। इंट y एक z मैंने ले लिया और मैं यहाँ पे z इक्वल्स टू x और y मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और अब इससे मैं यहाँ से z से मैं अगर रिप्लेस कर दूं इसे और मैं से g++, मेरी हैबिट हो गई है क्योंकि जो मेरा प्लस प्लस का साइन है वहां तक मेरी उंगलियां पहुंच जाती है, तो इसलिए मैं g++ को प्रेफरेंस देता हूं थोड़ा सा। ओके इसे मैं -z के साथ कंपाइल करता हूं और अब इससे हम डीबग करके देखते हैं। ये उससे फिर से हाँ ओके डीबग तैयार हो गया है। x की वैल्यू गार्बेज है, y की वैल्यू 0 है एंड z की वैल्यू 0 है यहाँ पे जब इनिशियली स्टार्ट हुआ है मेरा प्रोग्राम। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे ये फर्स्ट लाइन उसने क्रॉस किया, यहाँ पे 13 पे आया, उसने x की वैल्यू 1 कर दी और y की वैल्यू 0 और z अभी भी मेरा 0 है और इसके बाद z इक्वल्स टू 1 उसने यहाँ पे सेट किया। अब यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन में क्रिएट कर सकता हूँ z इक्वल्स टू x और y और उसने यहाँ पे y जो z की वैल्यू है उसने 1 ये किया और यहाँ से ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज को चेंज कर करके मैं देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे उसकी x की वैल्यू सपोज मैं 0 देता हूँ, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 दिया और वॉच ने ऑटोमेटिकली उस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज कर दी और सपोज मैं y की वैल्यू 1 करता हूँ तो y की वैल्यू जब दोनों की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान देंगे दोनों की वैल्यू अगर सेम रहती है तो मेरा जो आउटपुट है वो 0 आता है और जैसे ही दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होती है वो मेरा आउटपुट 1 करता है। अब देखो मैं x को भी मैं 1 करता हूँ, x और y दोनों को जब मैंने 1 किया तो आउटपुट जो मेरा एक्सप्रेशन का आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है और जब इनमें से किसी एक को भी मैं अगर 0 करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट का एक्सप्रेशन है वो मेरा 1 हो जा रहा है। क्लियरली विजिबल है? ये सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसा हम लोगों ने यहाँ पे इलस्ट्रेशन पे देखा कि अगर मेरे यहाँ पे देखो a और b दोनों की वैल्यू मेरी 0 है तो मेरा आउटपुट 0 है और इनमें से अगर एक की भी वैल्यू को मैं ऑन करता हूँ तो मेरा लाइट जो ग्लो हो रहा है दैट मींस वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है आप सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ये तो था आप लोगों का बिटवाइज ऑपरेटर का, बिटवाइज XOR, कि आप कैसे उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बेटर वे पे। इसके बारे में आप लोग ज्यादा चिंता मत करिए, आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाले सेमेस्टर्स में आप लोग काफी इन डेप्थ पढ़ेंगे। जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे आप लोगों को वहां पे पूरा इस पे 2 से 3 चैप्टर्स हैं बुलियन एक्सप्रेशन पे, मतलब हर एक एक्सप्रेशन पे आप के मैप पढ़ेंगे और जितना भी एक्सप्रेशन है काउंटर्स फ्लिप फ्लॉप उन सभी चीजों के बारे में आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप लोग पढ़ेंगे। ओके क्लियर है ये?